जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज मैं आपको आप सभी को संगठन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। यूँ तो हम लोग 2008 से ही JCU-NCOR के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह है 2008 के अखबार की कटिंग, 2009 की अखबार की कटिंग, 2010 की अखबार की कटिंग देख लें। 2013 में भी प्रदर्शन किया था, उसकी फोटोग्राफ। 2014 में भी प्रदर्शन किया था जंतर मंतर, लेकिन यह सब प्रदर्शन छोटे स्तर पर थे, संख्या कम थी। स्टार्ट कर रहा था मैंने, JCU-NCO का मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन पहले सबसे बड़ा JCU-NCO का मूवमेंट अगस्त 2015 में किया गया, 2 अगस्त 2015। उसके मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी रैली थी, बहुत संख्या बल था, ये आप सब देख सकते हैं। और हमने उस रैली के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी को मेमोरेंडम दिया। कई मांगों के अतिरिक्त जो प्रमुख मांग था वो ये था कि 1 रैंक 1 पेंशन ऑफ JCU-NCOR एंड देयर विडो एंड डिसेबल्ड सोल्जर में प्लीज बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर 15 अगस्त 15 by granting equal MSP to all rank and 70% pay as pension. And other issue may please also be resolved on priority. मैंने सिर्फ और सिर्फ JCU-NCOR के लिए वो आरोपी मांगा था, जिसकी सही हकदार है। अब इसमें फोटो देख सकते हैं। MSP इक्वल होना चाहिए, ये दस्तावेजी सबूत जुटाने के बाद सबसे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने अपने मांग पत्र सौंपा। सारे डॉक्यूमेंट के साथ भारत सरकार को सामने अपना पक्ष रखा कि इक्वल MSP होना चाहिए सभी जगह। बाद में मुझे चिट्ठी आई कि हम आपकी जो भी मांग है, इसको सेना भवन की तरफ से आई थी, सेना की तरफ से, कि इसको 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन में शामिल करेंगे। चिट्ठी आई है, लेकिन उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। जो मांगे हमने उठाई थी 2 अगस्त को, उसका मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। इक्वल MSP, 1 रैंक 1 पेंशन, 75% पे एज पेंशन, फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। जो एरियर्स थी कोर्ट केसेस के बाद, जो 24 सितंबर 12 से थी मिली थे, उसको 1 जनवरी 2006 से मांगी थी। कैंटीन के संबंध में, डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में, कैंटीन फंड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के संबंध में, सिक्योरिटी एजेंसी, CNG कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की DGR द्वारा JCU-NCOR के भी एजेंसी को पैनल करना, व्यापार देना, बटन सिस्टम को ख़त्म करना, आर्मी को मॉडर्न आर्मी को रीस्ट्रक्चरिंग करना इन द लाइन ऑफ मॉडर्न आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, सैनिक बोर्ड, DGR, ECHS में डिस्क्रिमिनेशन ही होना चाहिए, इनके अपॉइंटमेंट के संबंध में भी था। डियरनेस अलाउंस 1 होना चाहिए। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्मी को करप्शन फ्री होना चाहिए। मेडल के अलॉटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आवा को बंद करना चाहिए। प्राइवेट फंड गवर्नमेंट अपने CFI में ले। अलाउंसेस इक्वल होना चाहिए। NCOs के अदर्स रैंक के लिए भी प्रमोशन होना चाहिए। टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। ये सारे मुद्दे थे। ECHS से लेकर सब हमने आपको बता दिया। छावनियों में सैनिकों को बसाने के संबंध में, पदोन्नति के नियम में सुधार, रेलवे,
सारे मांग पत्र हमने सौंपे थे जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। अब मैं आता हूँ एमएसपी। आज सब लोग लेके घूम रहे हैं जो मुद्दा हमने उठाया, ये घूम रहे हैं फिर जाके बैठ जाएंगे चुपचाप। इसको सिर्फ हम लोगों ने मुद्दा ही नहीं उठाया, जब 7 पे कमीशन ने भी इक्वल नहीं किया आश्वासन के बाद भी, सेना के आश्वासन के बाद भी, तो हम लोग इस मामले को कोर्ट में लेके गए और कोर्ट में तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम तरह के बावजूद भी कोर्ट के हम लोग फाइनल बहस के करीब ले आए हैं। एक बहस हो गई, अगली बहस 22 मार्च को है। हमने जो काम किया जिसमें सफलता मिली है उसमें आपको बता दूं कि मिनिमम गारंटी पेंशन जो 33 ईयर्स का क्लॉज हटाया, उसके बाद जो कैलकुलेशन हुआ उसके लिए हम लोगों ने कोर्ट केस किया था, जिसमें चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने यही कहा था कि इनका बनता है कि नहीं बनता, अगर बनता है तो अभी तक क्यों नहीं दिया। उसके बाद गवर्नमेंट काउंसिल को लताड़ लगी, वो उसके बाद टेबल फटाफट इशू करना पड़ा भारत सरकार को। हमारे लिए भी 33 ईयर्स डिलिंकिंग एरिया जो कि 1/1/2006 से मिला। फिर हम लोगों ने एक टेबल भी बनाया कि किसको कितना मिलेगा। उस समय वाई ग्रुप को, एक्स ग्रुप को, सिपाही को करीब 72,000, किसी को 49,000, किसी को 56,000 लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, किसी को 92,000, हर रैंकों का तीनों सेनाओं के, जिसका हम लोगों ने व्यापक टेबल बना के सबको लाभ दिलाया था। हमारे प्रयास से 1 जनवरी 2006 से पहले गए पूर्व सैनिकों को लाखों का फायदा हुआ, हम लोगों की मेहनत और प्रयास से। जब 2015 का आंदोलन हुआ, हम लोग अलग टेंट लगा के बैठे जेसी जुआर के लिए। हमने यही कहा था कि हमारा मांग है, हमारी राइट्स है, वो आरोपी हमें मिलना चाहिए। मैंने अपने मेमोरेंडम में भी दिखा दिया, मैंने अफसर के लिए नहीं मांगा था, जेसी जुआर के लिए मांगा था। लेकिन उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व अधिकारी वर्ग कर रहे थे, जो जनरल कर रहे थे, वो जेसी जुआर को गुमराह करने में सफल रहे और भीड़ उनकी तरफ खींची चली आई। और मेरी बार बार चेतावनी देने के बाद, टीवी डिबेट में जाके कहने के बाद भी कि ये अफसर केंद्रित वो आरोपी है, आप कम से कम हमारी 2 मांग मांग जाइए, उसके बाद दीजिए, जिसको देना है दीजिए। लेकिन जब तक 2 मांग नहीं मानेंगे तो इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ अफसर्स को होगा। लेकिन जयसवाल नहीं माने, उनके पक्ष में चले गए। नतीजा आपके सामने है। फिर हमने उसका विरोध किया कि भाई अधिकारियों के वो आरोपी 1 में एक डीए लगा के 18,000 19,000 की बढ़ोतरी हो गई। जितनी उनकी बढ़ोतरी हो गई उतना सिपाही नायक हवलदार की पेंशन भी नहीं है। ये लेके हम लोगों ने जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी की। अब मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ, और भी बताऊंगा हम लोगों ने क्या काम किया है, आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आरोपी 2 आया है उससे देश के पूरे पूर्व सैनिकों में जेसी एनसीओआर कैटेगरी ऑनरी कमीशन रैंक तक आक्रोश, आग लगी है। भेदभाव सहते सहते अब ये सीमा क्रॉस कर रही है। तो एक संगठन ने कॉल दिया था जिसके कारण भारत के पूरे सैनिक जंतर मंतर पे आए और अपना आक्रोश प्रदर्शित किए। हम लोग 12 मार्च को प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 मार्च के लिए कॉल दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आंदोलन का नेतृत्व का दावा कर रहा है, ये लड़का बहुरूपिया, कभी कभी कई ड्रेसों में, अजीब टाइप के ड्रेसों में आ जाता है, अजीब टाइप के भाव विंगनी है उसकी। ये दूसरा जवानों का जनरल बन रहा है। मतलब जो उन लोगों ने की अफसर लेड डोमिनेशन है, उसी राह पे है। ये आपकी भावनाओं को, आपके आक्रोश को झाड़ू लगा के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा, पैकेट से भी निकाल लेगा चीजों को।
इससे होशियार रहिए। और उस समय मैंने जब आंदोलन किया था तब भी कहा था कि अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन से होशियार रहिए। आज मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ। इसकी एक्टिविटीज देखिए, इसके वीडियो देखिए। देखिए, कंट्रोवर्सी चीज़ों को यूट्यूब पर कर करके झूठी मनगढ़ंत बातें फैला के यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। आप लोगों ने चंदा दिया ही होगा, काफ़ी संख्या में दिया होगा, मुझे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसको देना है दीजिए, वो आपने चंदा दिया हो। ये करेगा क्या? ये कोर्ट में जाता नहीं है। एक केस में कोर्ट में गया, हार के बैठा हुआ है, जिसको हम लोग संभाल रहे हैं। ये सब आपके संसाधनों पे अधिकारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह झाड़ू लगाएगा और मोटरी बांध के लेके चलता फिरेगा। इसकी वीडियो देखिए। ये हमेशा दूसरे संगठनों पे, दूसरे लोगों पे अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है और अपने को पाकसाफ बता रहा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता। इसकी जो हिस्ट्री है वो ठीक नहीं है। आप लोग देश के वीर सैनिक हैं, अपनी जवानी दिया है देश के लिए। थोड़ा सा अपने विवेक भी इस्तेमाल करें, इससे दूर रहें। इसके पास समस्या का समाधान नहीं है। इसको ये जब था ही, इसको मालूम ही नहीं है कि एमएसपी क्या है। मल्टीप्लाई फैक्टर के बारे में भी गलत डाटा दे रहा है। देखिए, मल्टीप्लाई फैक्टर से ओआरओपी बढ़ने घटने का कोई सरोकार नहीं है। मल्टीप्लाई फैक्टर सिपाही से लेकर हवलदार तक 2.57 था, जेसूस का 2.62 था, अफसर का 2.7 से लेकर 2.1 था। कम से कम इस ओआरओपी में उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं है कि वो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो टेबल बनाने के लिए दिया गया था, वो टेबल के लिए था, टेबल। लेकिन जब शिफ्टिंग हुई तो सभी रैंकों को 2.57 से शिफ्ट हुआ। हम लोगों ने अपने डिमांडों में मल्टीप्लाई फैक्टर को जेसीओ एनसीओआर के लिए 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई की मांग कर रहे थे। इस पर पार्लियामेंट क्वेश्चन भी हुआ था। हम इसलिए मांग कर रहे थे, मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा, ताकि वो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो मिनिमम पे डिसाइड करने के लिए है और मिनिमम पे के ऊपर पेंशन होता है। तो हमारी कंसेप्ट ये थी कि उसको 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वीडो जो मिनिमम पे है, डिसेबल वाले जो मिनिमम पे, उनको कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन ये कारण नहीं है कि अधिकारियों का पेंशन बढ़ गया। लेकिन ये दबा के प्रचार, झूठ बेचा जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से झूठ बेचा जा रहा है। अरे गवर्नमेंट को सही तस्वीरें पुटअप नहीं करोगे, रखोगे नहीं, तो क्या एक्शन लेगी? इसका उद्देश्य बहुत गंदा है। हम लोग मिलिट्री सर्विस केस लड़ रहे हैं, ये क्रेडिट किसी और को देता है। और मैं बताऊं, जिसको क्रेडिट देता है, जिस वकील के चक्कर में है, वो वकील एक एयरफोर्स के अधिकारी द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि उस वकील को सरकारी वकील बनाया है उस एयरफोर्स के अधिकारी ने। उस एयरफोर्स के अधिकारी का वो जो जनरल वो जंतर मंतर पे धरने दे रहा था, उस संपर्क है। ये बेच देगा आप लोगों को, इसलिए इसके साये से दूर रहिए। आप लोग देश में इनोसेंट लोग हैं, मैंने देखा हुआ है। आप जेन्युइन तरीके से जंतर मंतर पे आए थे, अपनी मांगों के लिए आए थे, लेकिन ये आपका ये पूरा जेसीओ एनसीओआर का नाश करके रख देगा अपने फायदे के लिए। देखिए, हम लोगों ने ये डिसेबिलिटी के पेंशन के बारे में था, मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसको स्लैब पे नहीं ले आइए, हमारा कम हो रहा है। मुझे आश्वासन दिया गया 14 में कि इसको हम ठीक कर देंगे अगले पे कमीशन के अंदर, लेकिन ठीक नहीं किया गया, कोरा आश्वासन था। हम लोगों ने 7 पे कमीशन में, देखिए 7 पे कमीशन में क्या धंधेबाजी की गई है। सैन्य भवन में जो सर्विस हेडक्वार्टर है उनके द्वारा गलत डाटा दिया गया है। क्या क्या गलत डाटा दिया गया है ये भी मैं आपको बता दूं। गलत डाटा ये दिया गया है कि जो हमारी मिनिमम क्वालिफाई है, भर्ती होने की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, वाई ग्रुप। 10th नहीं है, 8 कहा गया है। इनकी वेबसाइट पे 8 कहा गया है, 8वीं पास, जबकि हम मैट्रिक पास भर्ती होते हैं।
कुछ ट्रेड 10+2 में भर्ती होते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ कहा 8 कहा है। एक्स ग्रुप को उन्होंने 10 कहा है, जबकि एक्स ग्रुप 12 पे भर्ती होता है। ये रॉन्ग डाटा जो उन्होंने दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा सिपाही पे मैट्रिक्स 3 पे आया, जबकि उसको 4 पे आना चाहिए था अगर सही डाटा दिए होते। क्योंकि पहले लेबर से तुलना करते थे, अनस्किल्ड लेबर 3 साल हो गया तो सेमी स्किल, इसलिए 8 क्लास उन्होंने दिया है कि हमारी जो है पे मैट्रिक्स नीचे रहे, और सिपाही का पे मैट्रिक्स नीचे रहेगा तो जेसीओ तक का नीचे ही हो जाएगा। एक स्टेप ही तो बढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। तमाम तरह की चिट्ठियां हम लोग कंटिन्यू गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंस करते जाने में दिखा रहा हूँ। मिलिट्री पे के संबंध में कंटिन्यू करस्पॉन्डेंस है। हमने कहा कि शहीद होने पे सबको 1 करोड़ रुपया की धनराशि दें पूरे को। सेना के जवानों की चंडीगढ़ पुलिस से आदि पे है, वो भी हमने ग्रेड पे के संबंध में कहा कि हमें न्यूनतम ग्रेड पे रखा गया है, जबकि पुलिस जो है हमसे ज़्यादा ग्रेड पे है। हमने बहुत पहले कहा था, देखिए 24/10/2015 का चिट्ठी है, हमने वहाँ पे कहा था कि जो हमारी अप्रीहेंशन है ये है कि ये जो आरोपी है ये अफसर सेंट्रिक होने जा रही है, इन कोलूशन विद द MOD ऑफिशियल्स एंड आर्म फोर्स ऑफिशियल्स। और मैंने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया था कि एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट अंडर हेडिंग हु इज द रियल क्लेमेंट of OROP of pension is forwarded for your kind consideration necessary action। उन्होंने बाकायदा बायोडेटा दिया था कि हम क्यों इंटाइटल है OROP। तो हम लोग जगाते आ रहे हैं, पहले से ही जगाते आ रहे हैं। और कुछ लोग, देखिए हम लोगों ने पद यात्राएं भी की थी अमृतसर से, ये चिट्ठी थी। पद यात्रा में हमने क्या मांगा था, इक्वल MSP एंड इनडिस्क्रिमिनेशन। हमने पाकिस्तान से POK भी मांगा था, लेकिन अपने सरकार से इक्वल MSP एंड इनडिस्क्रिमिनेशन, ये 2016 की चिट्ठी है। और भी उसमें मांगे रखी थी सिमिलर मांग, पे का 75% पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन का भी हमने खिलाफत किया था कि भाई अफसरों को 19,000 हो गया, 19,000 बढ़ गया, जबकि हमारा कुछ नहीं बढ़ा। डी लिंकिंग का भी केस किया था। ACP के भी कहा था कि जो 17 साल तक जवान रिटायर, 17 साल तक तीनों ACP हमें दे दिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन दिया था, सभी ओनली रैंक को उसी रैंक की पेंशन दिया, ये भी कहा था। हमें और सरकारी बागों में नियोजित किया जाए, महंगाई भत्ता एक दर से दिया जाए, CHS में बिना रैंक भाग से चिकित्सा सुविधाएं दी जाए, CSD अलग अलग काउंटर ना हो, भेदभाव ना हो, सैनिक आरामगिरी में अधिकारियों के लिए रिजर्वेशन ना हो, जो पहले आए पहले पाए के आधार पे हो, सुरक्षा एजेंसी CNG फिलिंग स्टेशन कोयला परिवहन का परमिट अधिकारियों के लक्षित नौकरी सभी रैंकों के लिए हो, AWHO में योजनाओं में अफसर जवान के लिए अलग अलग इनक्लेव न बनाई जाए, कैंटीन प्रॉफिट को अफसर में न भेज के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य प्रोफेशनल कॉलेज खोल के जवान JCO के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, सेना में शवाधारी सिस्टम जड़ से खत्म हो जाए, औपनिवेशिक ढांचा को बदलिए, आवास को बंद किए, यूनिट के प्राइवेट फंड को सरकारी फंड में जमा कराइए, जवानों को मेडल देने के मामले में भेदभाव न किया जाए। तो ये सारे मुद्दे को हम लोग कंटिन्यू उठाते रहे हैं, कंटिन्यू संघर्ष करते रहे हैं। ये सब चिट्ठियां हैं। हमने जूता पालिश सेवादारी प्रथा का जम के विरोध किया, स्पेशल चिट्ठी लिखी है। ये देखिए, उस समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हमने उनको भी कहा कि आपके पिताजी सिपाही में भर्ती हुए थे, आपको अच्छा अवसर है, इतिहास आपको याद रखेगा। इस कॉलोनियल प्रैक्टिस को, ये जूता पालिश वाला बॉडी सिस्टम, अलग अलग शब्द भैया जो शब्द बोलते हैं, इनको खत्म कराइए सेना से। उसको गर्व होने दीजिए उसके सैनिक, उसके मनोबल को मत डाउन करिए। हमने उनके लिए भी संघर्ष किया जो जियो से निकाल दिए गए थे। ये चिट्ठी है, जो निकाले गए थे उनको सबको रखा गया, सरकारी चिट्ठी है, मेरे को इंटीमेट किया गया। हमने बीडो बहुत चिल्लाते हैं लोग, बीडो को रियल लाभ दिलाने के लिए हम लोगों ने काम किया है, कर रहे हैं।
पिछले मीटिंग में भी मैं उनको एक चिट्ठी दे आया था कि 1 जनवरी 2006 से हमारा ये बनता है, विडोज को और डिसेबिलिटी को जो आप मैक्सिमम के स्केल पे जो करस्पॉन्डिंग फिक्स करोगे, मैक्सिमम ऑफ स्केल नोशनली, उसमें हमारा बढ़ रहा था, लेकिन आपने उनको डाउन कर दिया, दबा दिया। ये बात हमने कही है उनको। 18 में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, जबरदस्त प्रदर्शन किया था, वहाँ में मेमोरेंडम दिया था हमने। ऑनरी कमीशंस का भी दिया था, 3rd में क्या था, 4th में क्या था, 7th में क्या था, कैसे कैसे जो मेजर के बराबर देते थे, कभी ज़्यादा लेते थे, उसको उठा के रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन के बराबर कर दिया गया, उनको डिग्रेड किया गया। ये सब मामले हम लोग उठाते रहे। हमने ये डाटा, ये दिखाया डाटा कि पहले डीए कैसे मिलता था, जिसका बेसिक ज़्यादा है उसको कम, जिसका बेसिक कम है उसको ज़्यादा मिलता था। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भटकिए मत। हम लोगों ने प्रचार माध्यम पंपलेट छपवा के भी सभी जगह प्रचार किया। डिसेबिलिटी के बारे संबंध में भी हमने जनरल ऑर्डर इशू कराए थे। मेरे पास उसकी चिट्ठी भी है, गवर्नमेंट ने लिखा था मुझे कि हम आपके मेमोरेंडम को कंसीडर कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था। अभी भी हम लोगों का प्रयास जारी है। तो मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है झूठ, और वो सातिर जो आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहा है, उससे सतर्क रहिए। अब देखिए कि कौन लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, और सब आप खुद सक्षम हैं, आप खुद संघर्ष करिए। लेकिन वो आदमी, वो व्यक्ति, जैसे वो आरोपी में 1 में आपके साथ उस जनरल ने धोखा दिया, उसी का एक छोटा भाई है, ये इसमें भी धोखा देगा। आपके गुस्से को, आपके आक्रोश को, आपके सेंटिमेंट को ये पॉकेट में डालेगा और लेके चल देगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं 12 मार्च 2023 को जंतर मंतर पे। धन्यवाद।